वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं 5 ट्रिक्स एवरी फ्रंट एंड डेवलपर शुड नो। सो इसका मैंने पोस्ट अपलोड किया था कुछ दिन पहले ऑन इंस्टाग्राम और उसमें मैंने सिर्फ 5 ट्रिक्स के नेम बताए थे और उसमें एक टैगलाइन लिखी थी कि अगर आपको उसका डिटेल वर्जन चाहिए सो यू गाइज कैन कॉमेंट। सो बहुत सारे लोगों के कॉमेंट आए थे वहाँ पे कि उनको उसका डिटेल चाहिए। सो इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक पिक किया है। आज की वीडियो में हम वो 5 ट्रिक्स की डिटेल वर्जन कवर करने वाले हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला हमारा डेटा लिस्ट एलिमेंट। अब डेटा लिस्ट एलिमेंट क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। सो डेटा लिस्ट एलिमेंट हमारा HTML5 का पार्ट है जो कि हम यूज़ करते हैं ऑप्शन, जैसे कि कोई ड्रॉप डाउन है। सेलेक्ट में हमारे क्या होते हैं, ड्रॉप डाउन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो उसी की तरह यूज़ करते हैं इसको, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है अब हम बताते हैं। जैसे कि हमारे 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे सेलेक्ट में। अब आपको क्या करना है, कोई या फिर 15-20 दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, बट आप क्या करोगे, स्क्रॉल करोगे, ठीक है, उसमें से ढूंढोगे या फिर टाइप करोगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको कुछ याद है, जैसे हम अगर कंट्री की बात करें, आप कंट्री पे जैसे ही IN डालोगे वो इंडिया टॉप पे आ जाएगा, मतलब वो सर्च कर देता है हमारा, सो दैट यूज़र के लिए इजी हो उस पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना, उस पर्टिकुलर जो सजेशन उसे सेलेक्ट करना है वो इजीली उसे फाइंड कर सके, राइट। सो इसलिए हम डेटा लिस्ट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। अब डेटा लिस्ट एलिमेंट यूज़ कैसे होता है, सो ये क्या होता है, हमारा इनपुट के साथ यूज़ होता है। एक हमारा इनपुट होता है एंड देन हमारा एक होता है डेटा लिस्ट टैग। जैसे कि हमारा सेलेक्ट टैग होता है तो सेलेक्ट की जगह पे क्या होता है, ये डेटा लिस्ट टैग होता है। उसके अंदर हम जितने भी हमें ऑप्शंस रखने हैं, 10, 15, 20, उनके अंदर हम सारे ऑप्शंस रखते हैं। अब इनको कनेक्ट कैसे करते हैं, सो इनपुट में हम क्या करेंगे, इनपुट में हम एक लिस्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और जो भी वैल्यू हम लिस्ट एट्रीब्यूट में ऐड करेंगे वो वैल्यू हम कहाँ कॉल कराएंगे, डेटा लिस्ट की ID पे। जैसे हमने लिख दिया लिस्ट इज इक्वल टू डिज़ाइन विथ रेहाना लिस्ट, लेट्स से डिज़ाइन विथ रेहाना लिस्ट। अब ये डिज़ाइन विथ रेहाना लिस्ट हम एज अ ID यूज़ करेंगे, किसकी, डेटा लिस्ट की। सो इस तरह से कुछ यूज़ होता है इसका। सेकेंड है हमारा राइटिंग मोड। अब राइटिंग मोड क्या है, सो राइटिंग मोड हमारी CSS की प्रॉपर्टी होती है। उसमें क्या होता है कि हमारा ये डिसाइड करता है कि जो टेक्स्ट का फ्लो रहेगा वो कैसा रहेगा, मतलब हमारा लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, मतलब हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, लेफ्ट टू राइट, फ्लो कैसा रहेगा, आपको कैसे रखना है। तो वो आप विद द हेल्प ऑफ राइटिंग मोड, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं CSS की, उनका यूज़ करके आप इसको अचीव कर सकते हैं। सो मेनली 4 टाइप की होती हैं जो हमारे राइटिंग मोड्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, मिक्स्ड एंड हमारा साइडवेज। तो ये 4 टाइप की होती हैं। सो इन चारों टाइप में क्या, जैसे कि आपको नाम से भी बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि हमें हॉरिजॉन्टली रखना है, तो राइटिंग मोड जो हमारा जो वैल्यू होगा वो हॉरिजॉन्टल TB, मतलब टॉप टू बॉटम। राइटिंग मोड वर्टिकल RL, लेफ्ट टू राइट। सो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल में हो गया, वर्टिकल में जैसे कि अभी राइटिंग मोड कर दिया वर्टिकल RL, मतलब वर्टिकल लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो इस तरह से टेक्स्ट का फ्लो हमारा वर्टिकली लेफ्ट टू राइट रहेगा या राइट टू लेफ्ट रहेगा। जैसे हमारी अगर इंग्लिश है तो हमारी लेफ्ट टू राइट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो आप विद द हेल्प ऑफ CSS चेंज कर सकते हैं। जो अरबिक रहती है वो हमारी राइट टू लेफ्ट रहती है। सो इस तरह से मतलब जो चेंजेस होते हैं वो इस तरह से लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, कौन सी लैंग्वेज किधर से स्टार्ट होती है, राइट। अब जो है जैसे कि अब आता है हमारा मिक्स्ड वाला। मिक्स्ड वाले में क्या होता है कि वर्टिकल हो गया, मतलब लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, टॉप टू बॉटम, ये सारे जो मिक्स्ड वाले होते हैं वो उस तरह से, मतलब जो जापानीज़ वगैरह जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें ये टेक्स्ट फ्लो का यूज़ होता है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोड मिक्स्ड रहते हैं। फिर हमारा आता है साइडवेज। इसमें क्या होता है, टेक्स्ट इज रोटेटेड 90 डिग्री और फ्लो हमारा क्या रहता है, टॉप टू बॉटम रहता है। जो इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये भी जापानीज एंड ऑल मतलब जो लैंग्वेजेस होती हैं कुछ उनके लिए बेसिकली यूज़ होता है, बट हाँ मतलब इनका प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप चेंज कर सकते हो। सो इसका जैसे राइटिंग मोड हो गया साइडवेज लेफ्ट टू राइट, साइडवेज राइट टू लेफ्ट।
सो अब हमारी आती है इंसर्ट शॉर्ट हैंड इन CSS। अब इंसर्ट क्या है? सो जो इंसर्ट प्रॉपर्टी है वो हम CSS में यूज़ करते हैं टू स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम, ये सारी प्रॉपर्टीज एक ही सिंगल डिक्लेरेशन में। मतलब अब ऐसे लिखते हो तो क्या लिखोगे? टॉप की वैल्यू 0, राइट की वैल्यू 20, देन बॉटम की वैल्यू दिस। मतलब जो भी होता है आप इस तरह से डिफरेंट मतलब अलग अलग लाइन में लिखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइंग होता है। अब उसको हटाने के लिए हम इंसर्ट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ होगा? एक सिंगल लाइन में। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, इंसर्ट सबसे पहले टॉप की वैल्यू, राइट की वैल्यू, बॉटम की वैल्यू, लेफ्ट की वैल्यू। तो आप इसको शॉर्ट करके भी बना सकते हैं, जैसे TRBL, मतलब जैसे होता है ना याद रखने के लिए, TRBL। तो इस तरह से रहता है। वैल्यू जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे हमारी मैंने वो लिख रखी हैं वैल्यूज़, इंसर्ट 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30, 40। तो इस तरह से ये हमारी वैल्यूज़ किसकी हैं? 10 हमारी टॉप की हो गई, 20 हमारी राइट की हो गई, 30 बॉटम की हो गई, लेफ्ट हमारी 40 हो गई। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ हम एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट। होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हमारा कैलसी फंक्शन आता है, कैलकुलेटर फंक्शन। ये क्या होता है? सो ये हमारा CSS का फंक्शन होता है दैट अलाउज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन विद इन CSS प्रॉपर्टी वैल्यू। सो ये बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर डायनेमिक कैलकुलेशन। जैसे कि हमारी अगर आपको डायनेमिक वैल्यूज सेट करनी है ऑफ विथ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग, मतलब इस तरह से, तो वो वहाँ पे हम इसका यूज़ करके यहाँ पे वैल्यूज सेट कर सकते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो हमारा इस तरह से कुछ होता है कैलसी, और अंदर हमारे एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में क्या होता है? यहाँ पे आप मैथमेटिकल जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, नंबर्स, ऑपरेटर्स, यूनिट, प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम इस एक्सप्रेशन के अंदर रखते हैं। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम वैल्यू का यूज़ करके बताएंगे, राइट। सो सबसे पहले हम चलिए एग्जाम्पल लेते हैं विद। अगर हमें विद सेट करनी है तो हम किस तरह से करेंगे? अगर हमारी मतलब विद हमारी उसकी पता है, हमें कंटेनर की विद हमें पता है, और लेट से हमें चाइल्ड की जो मतलब उसका अंदर के डिव है उसकी विद डायनेमिक सेट करनी है। सो कैसे करेंगे? ओके, सो लेट से हमारी जो मेन कंटेनर की विद है वो है 70%। अब हम अगर चाइल्ड की हमें विद सेट करनी है सो दैट अगल बगल स्पेस भी आए हमारा, राइट। सो हम क्या करेंगे? विद कि इसकी रखेंगे, हम जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट के अंदर हमें क्या यूज़ करना है? 100% माइनस 30 पिक्सल। ये हमने एक 30 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, आपको जितना स्पेस रखना है आप उतना स्पेस रख सकते हैं। अब ये है क्या? ये क्या है ये 100 माइनस 30? कैसे कर रहे हैं? चलिए मैं बताती हूँ आपको। 100% ऑफ योर पेरेंट डिव। सो 100% जो भी हमारा मेन डिव है उसका, लाइक जैसे हम मान लेते हैं हमारा 500 पिक्सल है, ठीक है। यहाँ पे तो 500 पिक्सल में हम कितना माइनस कर देंगे? 30 पिक्सल माइनस कर देंगे, तो कितना बचा? 470। तो हमारा जो चाइल्ड की जो विद आएगी वो कितना हो जाएगा? 470 आ जाएगी, चारों तरफ जो बगल अगल बगल में स्पेस होकर। तो इस तरह से आप 20 भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? 100% ऑफ योर चाइल्ड विद, जितना भी हमारा मेन विद होगी। वो 500 हो सकता है, वो 1000 हो सकता है, वो 200 हो सकता है, मतलब कितना भी हो सकता है, राइट। होपफुली अभी क्लियर हो गया होगा ये विद वाला जो फंडा है। अगर अभी भी नहीं है तो कमेंट बॉक्स हमारे ओपन है। सेकेंड है हमारा दूसरा जो है मार्जिन, कैसे जो है हम सेट करते हैं मार्जिन बेस्ड ऑन विद। ओके, सो अब जैसे आता है हमारा मार्जिन कैलकुलेट करते हैं ऑन बेस्ड ऑन विद ऑफ द एलिमेंट। लेट से अब हम एग्जांपल लेते हैं, कंटेनर है हमारी, उसकी विद 400 पिक्सल है, राइट। अब हमें क्या करना है? उसकी मार्जिन लेफ्ट राइट हम देंगे जिससे कि हमारा जो भी कंटेनर वो सेंटर में आए। तो अब हमें क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेम एज। अब मैंने इसमें अंदर क्या यूज़ किया? 100% माइनस 400 पिक्सल, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 2। इससे क्या होगा? हमारा जो भी 400 जो भी 100% है उसमें माइनस डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ द लेफ्ट एंड हाफ ऑफ द राइट। तो क्या होगा? हमारा जो आइटम होगा, जो भी कंटेनर होगा, वो क्या होगा? सेंटर में आ जाएगा हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, करेक्ट। सो ये बहुत सिंपल है। सो इस तरह से इसको हम सेट कर सकते हैं अपनी मार्जिन को। अब आता है हमारा थर्ड,
डायनेमिकली एडजस्टिंग पैडिंग बेस्ड ऑन द फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज से आप पैडिंग कैसे सेट कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग। अब इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि हम मान के चलते हैं, मैंने कुछ भी ले लिया यहाँ पे पैराग्राफ, ठीक है। पैरा एक मतलब पैराग्राफ एक हमारी क्लास है, पैरा करके क्लास ले लेते हैं। उसका फॉन्ट साइज है 18 पिक्सल, करेक्ट। अब 18 पिक्सल हमारा फॉन्ट साइज है, उसकी हमें अब पैडिंग 18 पिक्सल के हिसाब से रखनी है। कैसे रखेंगे? अब हम लेंगे पैडिंग में हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कैलसी, और अंदर जो फंक्शन होगा उसमें हमें क्या यूज़ करना है, उसमें हमें क्या करेंगे 18 प्लस 10 पिक्सल। अब ये हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि आप माइनस लगा रहे हैं प्लस लगा रहे हैं मतलब, तो आपको स्पेस रखना है। जैसे अगर माइनस लेंगे ना -400, तो वो 400 या 300 जो भी वैल्यू होगी वो माइनस में ले लेगा। तो हमें जो भी ऑपरेटर्स हैं उनके अगल बगल स्पेस हमेशा बना के रखनी है। अब यहाँ पे 18 पिक्सल प्लस 10 पिक्सल, अब ये क्या है हम बताते हैं, डोंट वरी। 18 पिक्सल ऑफ योर फॉन्ट साइज प्लस 10 पिक्सल कितना हो गया? 28 पिक्सल। तो हमारी जितनी जो भी वैल्यू हमारी फॉन्ट साइज की होगी वो वैल्यू प्लस 10 पिक्सल वो हमारी होगी पैडिंग। सो इस तरह से फॉन्ट साइज के बेसिस पे हम अपनी पैडिंग को डायनेमिकली एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये कुछ है हमारी जो कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करके हम अपनी वैल्यूज़ को इस तरह से सेट कर सकते हैं विद पैडिंग, मार्जिन, ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये क्या है, हमारा ये फंक्शन जो है मैक्सिमम मॉडर्न वेब में सपोर्ट करता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक योर कोड इन एवरी ब्राउज़र, सो दैट मतलब आप श्योर हो सको कि आपका कोड सही से काम कर रहा है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। अब हमारा लास्ट है हाइडिंग एन HTML एलिमेंट। अब हाइडिंग HTML एलिमेंट, वैसे तो बहुत तरीके हैं, आप CSS का यूज़ करके हाइड कर सकते हो, विजिबिलिटी, हिडन, डिस्प्ले, नन, ये सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बट अब अगर आपको HTML हाइड करना है तो आपको और भी तरीके होते हैं, जैसे कि आप हिडन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो जो भी HTML होगा वो हाइड हो जाएगा। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका, जैसे कि अगर आप इनपुट, हम कभी कभी क्या होता है कि कुछ इनपुट यूज़ करते हैं जिनसे हमें वैल्यू तो कैप्चर करनी है बट हम नहीं चाहते कि वो हमारे फ्रंट व्यू में दिखें, तो उसके लिए इनपुट टाइप के लिए होता है हमारा इनपुट टाइप हिडन। तो एक ये हिडन प्रॉपर्टी होती है, ये हिडन एट्रीब्यूट होता है जिससे कि हम HTML एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं। सो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप अपना HTML एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं। सो यही सारी जो ट्रिक्स थी जो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही मतलब कुछ तो बहुत यूज़ होती हैं, कुछ नहीं यूज़ होती हैं, बट पता होना चाहिए, बहुत ही यूज़फुल है इसमें से, है ना। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर है तो आप मुझे नीचे छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।